वेलकम बैक टू एम रिएक्शन मुनीब। शाहिद। अच्छा, वीडियो डायरेक्ट टाइटल पे चलते हैं। इंडियाज मेगा $15 बिलियन पर्वतमाला प्रोजेक्ट 200 रोपवेज प्लान। ये रोपवेज वो थंबनेल से लग रहा था ना, वो जो हमारे यहाँ वो लिफ्ट्स होती हैं, रोप लिफ्ट्स होती हैं। तो उस पे $15 बिलियन का प्रोजेक्ट क्या है, क्या मतलब कि कोई नई चीज़ बनने जा रही है? मेरे ख्याल से यही रहती थी रोप वाला, क्योंकि वाटर मेट्रो हो चुकी है, अंडर सी हो चुकी है, अंडर रिवर हो चुकी है। ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि हाँ, $15 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट। बहुत बड़ी अमाउंट है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ बनने शुरू जा रही करें। है। करो शुरू, देखें देखते हैं क्या क्या है। है इतना बड़ा प्रोजेक्ट ना। हम्म। अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं है बट देखेंगे हाँ, तो पता चलेगा। शुरू करें। करो। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर किसी भी नहीं देश की पता। इकॉनमी को ग्रो करना होता है तो वो देश सबसे पहले अपने यहाँ अब पता इंफ्रास्ट्रक्चर को चले। स्ट्रॉन्ग करता है। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है उस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करने लगता है। ट्रांसपोर्टेशन हाँ। कॉस्ट कम हो जाती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है, बिल्कुल। कनेक्टिविटी अच्छी और सस्ती हो जाती है। इन सब चीज़ों को देख के दूसरे देशों की कंपनीज उस देश में इन्वेस्ट करती हैं, जिससे नौकरियां पैदा होती हैं, बहुत से प्रोडक्ट की प्राइस कम होने लगती है, छोटी छोटी कंपनीज को भी फ़ायदा होता है और इससे ओवरऑल देश की इकॉनमी ग्रो करने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला। पर अब भारत सरकार ने एक और न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है पर्वतमाला। पर्वतमाला परियोजना की कॉस्ट 1,25,000 करोड़ रुपए, लगभग $15 बिलियन है। बिलियन अब डॉलर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट क्या है और क्यों भारत सरकार इस प्रोजेक्ट पे 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और इस प्रोजेक्ट से भारत को क्या फायदा होगा, तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चार्जिंग हम पॉइंट। बात करेंगे पर्वतमाला परियोजना के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। करें भाई। भारत में 22% एरियाज हिली एरियाज हैं जो अभी भी अंडर बाईस डेवलप्ड हैं, परसेंट क्योंकि वो भारत से प्रॉपर तरह से कनेक्टेड नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने साल 2022-23 के बजट में नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि पर्वतमाला प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। इस परियोजना के तहत भारत सरकार भारत के हिली एरियाज में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए रोपवे सर्विस चलाएगी। देखो, हिली एरियाज में बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं, पहाड़ी रास्ते होते हैं, जहाँ पे रोड, रेल और एयर नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। तो उन जगह पे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवेज इंस्टॉल करने वाली है। देखो, अभी तक भारत में रोपवेज केबल कार्ड को टूरिज्म पर्पस के लिए ही यूज किया जाता था, पर अब भारत सरकार रोपवेज को पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह ले रही है। देखो, पर्वतमाला परियोजना से सबको बहुत फायदा होगा, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको ट्रैवल करने में आसानी होगी, साथ में जो लोग इन इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं उन लोगों को भी आसानी होगी, और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक कम होगा। हर साल गर्मियों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में जो ट्रैफिक लगता है वो हम सबको हमारे पता यहाँ है। जैसे तो होता है। पर्वतमाला परियोजना से भारत सरकार ट्रैफिक को भी कम करना चाहती है, ताकि लोग आराम से पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल कर सके और जिन जिन पहाड़ी इलाकों को वो नहीं देखें उन इलाकों को भी देखे एक्सप्लोर कर और वहाँ सकें। का भी टूरिज्म बूस्ट कर सके। इसके अलावा भारत के ज़्यादातर पहाड़ी इलाके आज भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। उन इलाकों में लोग तो रहते हैं पर प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से वो मेन सिटीज से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इन इलाकों में रोपवेज बन जाने के बाद से पहाड़ी इलाके भी अच्छे से डेवलप होने लगेंगे। पर्वतमाला परियोजना से सबसे ज़्यादा फायदा भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन को होगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और भी बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इसके अलावा रोपवेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में ये सबसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा रोपवेज बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है। हाँ। देखो, भारत सरकार को रोड बनाने के लिए सबसे पहले लैंड एक्वायर करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। रोपवेज बनाने में ये खर्चा नहीं होता है। रोपवेज के लिए आपको सिर्फ कुछ पीस ऑफ लैंड चाहिए जिसमें टावर्स को बनाया जाता है। इसके अलावा रोपवे से एक फ़ायदा ये भी होता है कि पहाड़ी इलाकों में रोपवेज को एक स्ट्रेट लाइन से बनाया जा सकता है। ये चीज़ आप रोड कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में रोड कभी भी सीधी नहीं बनती है। इसके अलावा रोपवेज से इन्वायरमेंट को कोई लॉस नहीं होता है, जबकि मेन रोड, पॉइंट। रेल नेटवर्क बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है।
रोपवेज को बनाने में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन एरियाज में रोपवेज बनता है उन एरियाज में टूरिज्म भी बूस्ट होने लगता है। देखो, इस समय सिर्फ भारत में रोपवेज को मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज नहीं किया जा रहा है। आज के समय कई देशों में रोपवेज को मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज किया जाता है। भारत में इस समय करेंटली 85 से 100 रोपवेज ऑपरेशनल हैं। वहीं चाइना हर साल 30 से 40 न्यू रोपवेज इंस्टॉल कर रहा है। स्विट्जरलैंड में 1700 रोपवेज ऑपरेशनल है। यूएस में 2000 से ज़्यादा रोपवेज ऑपरेशनल है। फ्रांस में 4000 रोपवेज ऑपरेशनल है। जापान का 70% एरिया हिली एरिया है जो स्ट्रांगली रोपवेज से कनेक्टेड है। तो भारत इन देशों की तरह अपने यहाँ भी रोपवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बना रहा है। पर्वतमाला परियोजना के अंडर आने वाले 5 सालों में भारत में 200 रोपवेज प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होंगे। पर्वतमाला ये जो योजना है और इनको आपस में इंटरकनेक्ट भी करेंगे। मार्गदर्शन में हमने शुरू की है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 1,25,000 करोड़ के 200 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं 200 प्रोजेक्ट और ये संख्या और करीब 400 प्रोजेक्ट बढ़ सकते हैं। यानी ये 600 प्रोजेक्ट को 5 साल में हमने शुरू करने का तय किया है। पर्वतमाला परियोजना को पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बनाया जा रहा है, जिसमें 60% सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी और 40% प्राइवेट प्लेयर्स। इसके अलावा रोपवेज को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा और साथ में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इंडियन टेक्नोलॉजी के आधार पर ये डेवलप ये यूरोपियन कंट्री में काफी बड़ा डेवलप हुआ है, पर उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो हमारे लोग बेयर नहीं कर सकते। मुझे बड़ी खुशी है कि इंडियन कंपनी इसमें आई। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया हो रहा है, इसकी कॉस्ट कम होगी और इसमें बड़े प्रमाण पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। वैसे 60% तक हम मदद करने के लिए तैयार हैं और राज्य सरकार को केवल लैंड देना है। और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर ने यह भी निर्णय किया है कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। पर देखो, इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि सालों से जो नॉर्थ ईस्ट रीजन को इग्नोर किया जा रहा है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में नॉर्थ ईस्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट को डेवलप होने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर भारत को नॉर्थ ईस्ट रीजन में चाइना को काउंटर करना है तो भारत को नॉर्थ ईस्ट को तेजी से डेवलप करना होगा और उसमें पर्वतमाला परियोजना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसके अलावा उत्तराखंड में रोपवेज बनने से वहाँ की टेम्पल टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। हिमाचल में रोपवेज बनने से ओवरऑल टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश और तेजी से ग्रो कर पाएगा। जो रिलीजियस टूरिज्म है, मंदिर है, पहाड़ है, हिमालय में है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में, वहाँ रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेल, तो ये फास्ट ट्रैक पर चलेगा। अभी 7-8-10 प्रोजेक्ट हमारे लगभग प्रोसेस में है। आज कुछ अवार्ड हमने दिए हैं, कुछ स्टेट से हमने एमओयू किया है और ये रोजगार निर्माण करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और उसके साथ साथ ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करेगा। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जहाँ 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण करने के लिए होती है और ये सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया में ये रोपवे, केबल कार मैक्सिमम बन रही है जहाँ जंगल में है। तो वहाँ के लोगों को एक रोजगार के अच्छे अवसर होंगे, वहाँ रेस्टोरेंट्स होंगे, रोड साइड एमिनिटीज होंगी, वहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के शॉप्स होंगे, वहाँ सोविनियर्स मिलेंगे, वो डेवलप होंगे और वहाँ पार्किंग प्लेसेस होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ बिल्कुल, ये $15 बिलियन का ये जो प्रोजेक्ट है, वाकई में जैसे उन्होंने बताया कि 200 प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड हैं, 400 और हो सकते हैं, यानी कि 600 टोटल इस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि 600 एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जैसे बताया कि 22% इंडिया जो है वो हिली है और वहाँ पर आबादी भी है, जैसे उन्होंने बताया वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि उन एरिया में टूरिज्म बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हिली एरिया है, लोग जाते पहले हैं, से ही समर में जाते हैं। पहले से ही टूरिज्म है, लेकिन इससे टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। हाँ, इसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादा फेमस टूरिज्म के लिए जो जगह हैं, नॉर्दर्न बेल्ट, हाँ, तो वहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जैम रहती है। अगर वहाँ पर कोई इस तरह का कोई कनेक्शन हो जाए वायर से, जो इन्होंने रोप कनेक्शन बोला है ट्रांसपोर्टेशन का, तो लोगों को नीचे पार्किंग दे दें टूरिज्म के लिए जो जाना चाहते हैं ऊपर, और वो उस पर बैठ के आराम से जा सकते हैं, मतलब कि जाम नहीं होगी। और आपका जितना भी लगेज या जो इस तरह का भी आपकी जिसे कहते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, वो इजीली हो सकती है। एक तरह से इन प्रोजेक्ट की एडवांटेजेस जो बताए हैं वो वाकई में ट्रूली 100% उतरते हैं।
ग्रीनरी नहीं ख़त्म होती, रोड्स इन्होंने बताया था यूं घूम घूम के जाती हैं, और ये सस्ता प्रोजेक्ट है, रोड नहीं बन सकता वगैरह वगैरह। ये सस्ता प्रोजेक्ट है, खंबे लगाने हैं, तारे लगानी है और वो चला देनी है, और आखिर में जमीन इन्होंने कम बताया, एक्वायर करनी पड़ती है आपको, बहुत सारे उन्होंने बेनिफिट्स। आखिर में इन्होंने बताया कि ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया होगा। तो मेरे ख्याल से ये इनका स्लोगन है, मेक इन इंडिया, कि इंडिया में बनाओ। अच्छा, मैं इसमें एक थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ जाऊंगा लाजमी, कि जो आपकी नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है बाय रोड, ये उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता, क्योंकि जो गुड्स और जिस तरह से मैसिव ट्रांसपोर्ट होती है चीज़ों की, गुड्स की और बाकी जो चीज़ों की, जो बाय रोड हो सकती हैं, डेफिनेटली इस केबल वायर केबल्स के ज़रिए से नहीं हो सकती है। लेकिन ये बहुत स्लाइटली एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। रेस्ट इसके जितने भी प्रोज हैं वो प्रोज ही प्रोज हैं, ये एक छोटा सा कौन है। इसमें एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको ये भी मिलता है कि हर तरह के मौसम के अंदर, खुसूसन जब बारिशें होती है, लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद होते हैं, बर्फबारी में रास्ते बंद हो जाते हैं, ये उस तरह के हर मौसम के अंदर एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। बर्फबारी हो रही है तो भी चल रही है, ये लैंड स्लाइडिंग है, बारिशें हैं तब भी चल रही हैं। तो ये जो तसलसल है इसकी कंटिन्यूटी जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। प्लस ये है कि अगर हम इसका अल्टीमेट समराइज कर लें इस चीज़ को, तो अगर फ्रांस जैसे मुल्कों के अंदर, अमेरिका जैसे, जापान जैसे अगर तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, जाहिर है अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनके पास सरमाया भी है, टेक्नोलॉजी, अगर वो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसको सक्सेसफुली चला रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके हिसाब से भी ये एक कामयाब आपको एक रोड मोड या मॉडल आपको मिल सकता है इस हवाले से। अच्छा जी, अब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी ना, तो मेरे जहन में ये था ये शायद किसी टूरिज्म की जगह पे लगने जा रहा है। कहीं ज़्यादा टूरिज्म की जगह है जहाँ पर ये लगने जा रहा है, और इसका सिर्फ पर्पज़ ये टूरिज्म को, लेकिन उन्होंने बताया कि इसको प्रॉपर जो दुनिया में यूज़ होता है टूरिज्म के लिए, इसको प्रॉपर ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंक्लूड कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी यार, कि ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इंडिया के पास इसके बाद अलग एक चीज़ रहती कौन सी है भला? एयर मेट्रो रहती है, बाकी सारी इन्होंने मेट्रोज और ट्रांसपोर्टेशन में हाथ डाला हुआ है। बहुत सारी कंप्लीट हो रही है, बुलेट ट्रेन भी कंप्लीट हो जाएगी 2027 में, आई थिंक 28। हाँ 28 में कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें अभी कंप्लीट हो रही हैं साथ साथ। अभी खैर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कोची भी जो है वो भी एक्सटेंड हो रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक चीज़ रहती थी, वाकई में ये हमारे लिए सरप्राइजिंग था। इसको हमने आज तक जो देखा है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा नहीं इसको एक्सप्लोर किया, आज तक जो मुझे पता है हमने देखा है वो इसको हमने टूरिज्म वाली जगहों पे, जो टूरिस्ट आते हैं उन्हीं को ही वो एरिया दिखाने के लिए रखा। मतलब हम समझते थे वर्ल्ड वाइड ये एक सिर्फ टूरिज्म स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल होता था। इन्होंने बेसिकली एक तीर से दो शिकार किया है। हाँ, और वो इन्होंने लोकल लोगों के लिए, जो कि जिस तरह मैंने बताया डिफरेंट वेदर कंडीशंस के अंदर, और खुसूसन जो सीज़न होता है, जिस सीज़न के अंदर लोग ट्रैवल करते हैं, उस कंजक्शन का लोगों को जो है वो मसला होता है, उससे निकाल के लोगों को एक प्रॉपर वे दे दिया। उसके साथ साथ डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें बिल्ड होंगी लोकल लोगों के लिए, तो ये टूरिस्ट के लिए भी होंगी। तो इससे अल्टीमेटली और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस होते हैं, जब टूरिस्ट को वहाँ पर जाने के लिए आसानी होती इजी है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिले, उसमें फिर ये होता है कि अल्टीमेटली उस इलाके के अंदर जो है वो बिजनेस और इकोनॉमी बूस्ट करती है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो अल्टीमेटली पूरे स्टेट, पूरे नेशन के अंदर आपका अच्छा खासा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलता है। ये मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक होती है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ इलेक्ट्रिक होती है। तो आपका फ्यूल का खर्चा भी गया, जीरो हो गया। और डेफिनेटली इंडिया और इलेक्ट्रिक में इंडिया पहले ही जो है वो या विंड की तरफ है या सोलर की तरफ है। सोलर की तरफ वैसे इंडिया का रुझान अच्छा है। तो बाकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, इसको हम फॉलो करते रहेंगे, जैसे जैसे इसमें नई अपडेट आती रहेंगी हम देखते रहेंगे। आपकी नज़र में भी जब इसकी कोई अपडेट आए तो लाजमी हमें सजेस्ट कीजिएगा। जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।